माई सेल्फ दिव्या। आज हम अकाउंट्स की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। एक बार हमने जो कल किया था वो डिस्कस कर लेते हैं। कल हमारा प्रीवियस टॉपिक क्या रहा था? 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको ध्यान में हो तो। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन में मैंने क्या कहा था? बिजनेस की लेन देन जो कि मनी की टर्म में होती है, दो पार्टीज के बीच में की जाती है, दो बंदे इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसको रिकॉर्ड किया जाता है। और इसको जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट। अकाउंट एक पर्टिकुलर हेड होता है, दैट मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर नाम से अकाउंट बनाया जाता है, चाहे वो मशीनरी का अकाउंट हो, लैंड का अकाउंट हो, राम हो, श्याम हो, किसी से भी नाम से अकाउंट बन सकता है। फिर हमने पढ़ा था कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? ओनर जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको कहते हैं कैपिटल। बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में ओनर, मालिक के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। फिर हमने पढ़ा था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है पैसा निकालना पर्सनल यूज के लिए। एक बात और सुन लीजिए जो कल नहीं बताई गई थी, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए वो, अदर देन प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेस से अगर अपना वो प्रॉफिट का हिस्सा निकाल रहा है तो प्रॉफिट तो पार्टनर का ही है, वो निकाल सकता है। बट अगर उसके अलावा वो बिजनेस से और पैसे निकालता है तो वो ड्राइंग मानी जाएगी कि पर्सनल यूज के लिए उसने बिजनेस का पैसा बिजनेस से निकाला। ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा बिजनेस से निकालना। अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी को ही हम अच्छे से कवर करेंगे। आज आप समझ जाएंगे आज की क्लास में कि लायबिलिटी होता क्या है। लायबिलिटी एक आपका दायित्व होता है, दैट मीन्स जो आपको पे करना है किसी से। आपने किसी से कुछ लिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसे वापस करना है। लायबिलिटी का मतलब आपने किसी से कुछ लिया हुआ है और आपको उसे वो चीज वापस करनी है। सपोज आपने अपने फ्रेंड से 1000 रुपीज बोरो किए हैं, उधार में लिए। आपने अपने फ्रेंड से कितने रुपए लिए हैं? 1000 रुपीज लिए हैं। अब वो 1000 रुपीज टाइम आने पे आपको उसे वापस भी तो करने हैं ना। तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आपको उसे पे करना है। लायबिलिटी का मतलब किसी का हमने कुछ पैसा ले रखा है और वो हमें पे करना है। तो लायबिलिटी रेफर्स टू द अमाउंट ओड। ओड का मतलब जो हमें पे करना है बाय द बिजनेस। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की। बिजनेस में जो पैसा पे करना होता है उसे कहते हैं लायबिलिटी। बिजनेस पैसा किस किस को पे करेगा? कुछ इंटरनल लायबिलिटी होती है, कुछ एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर ही अंदर कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है? ओनर। मैंने आपको कल भी बोला था कि जो मालिक होता है और जो बिजनेस होता है वो दोनों अलग होते हैं। बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों ही अलग अलग हैं। तो बिजनेसमैन ने यानी कि मालिक ने, ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस फर्म को कल को उसे वापस करना है। तो लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स यानी कि फर्म की लायबिलिटी है किसके प्रति? ओनर्स के प्रति, कि उसे आने वाले टाइम में ओनर ने जितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, आपको फ्यूचर में उसका पैसा उसको वापस देना है। ये है इंटरनल लायबिलिटी कि पैसा हमने बाहर से नहीं लिया किसी से उधार, बिजनेस के अंदर ही बिजनेस के लोगों से उधार लिया। फिर है लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। कई बार क्या होता है, कई बार क्या मोस्टली होती है ये चीजें कि हमारी बिजनेस फर्म देखो करोड़ों में डील करती है। अब इतना पैसा तो ओनर के पास भी नहीं होता, तो हम मार्केट से पैसा उठाते हैं। हम क्या करते हैं? मार्केट से पैसा उठाते हैं, बाहर के लोगों से पैसा लेते हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। और आने वाले टाइम में फ्यूचर में मुझे उसको पे करना है, वापस करना है उसका पैसा। एक्सटर्नल लायबिलिटी कैसे होगी? या तो मैंने किसी से कोई लोन लिया या फिर क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड कल आया था उधार। क्रेडिट वर्ड कल क्या था? उधार। आपने किसी से उधार में रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है? आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, शर्ट बनाने के लिए आपको शर्ट का कपड़ा चाहिए। अभी आपके पास पैसे नहीं है, आपने क्या किया? जहां शर्ट का कपड़ा बनता है उन लोगों से अपना रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, शर्ट का कपड़ा आपने उनसे उधार में ले लिया। आपने कहा शर्ट बन के जब तैयार होकर मार्केट में बिक जाएंगी तो
वहां से जो पैसा आएगा तो हम आपका पैसा चुका देंगे। तो ये हो गए क्रेडिट में, उधार में कुछ लिया, आपको पे करना है। या फिर आपने किसी से क्या लिया है, लोन, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, आपने जो भी कितने, 1 सालों के लिए, तो कितने लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी, वो डिपेंड करता है कि आप कितने सालों के लिए लोन ले रहे हैं। तो ये होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। आई थिंक अब आपको लायबिलिटी क्लियर हो गया होगा। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो पैसा मुझे बाहर देना है, मैंने बाहर के लोगों से ले रखा है, आने वाले टाइम में मुझे उनको वापस देना है, मेरे सिर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल मतलब ऑनर से ही मैंने पैसा लिया हुआ है, ऑनर ने ही पैसा लगा रखा है। एक्सटर्नल मतलब लोन वगैरह मैंने कुछ लिया या उधार में। अब लायबिलिटी को हम और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। लायबिलिटी के और भी नाम होते हैं, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज। ये नाम अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले अकाउंट्स के चैप्टर्स में इन्हीं क्लासिफिकेशंस के ऊपर हमें पढ़ना है। नॉन करंट लायबिलिटी, दीज आर दोज लायबिलिटी अमाउंट ऑफ विच आर पेड आफ्टर 1 ईयर। मीन्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जिनका पैसा मुझे 1 साल के बाद चुकाना है। 1 साल के बाद कितना भी हो सकता है, 2 साल, 3 साल, वो डिपेंड करता है हमारे एग्रीमेंट के ऊपर कि दो बंदों ने आपस में डील कितने साल की हुई है। बट करंट लायबिलिटी क्या होती है, जिसमें अमाउंट मस्ट का मतलब जरूरी होता है, 1 साल के अंदर अंदर आपको उनका पैसा वापस करना होता है। करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, जिनका पैसा 1 साल के अंदर अंदर आपको वापस करना है। जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन जो कि 1 ईयर के होते हैं, या फिर क्रेडिट परचेज। मैंने कहा ना, उधार में माल खरीदा। अब जिससे आपने उधार में माल खरीदा है, उसका काम भी तो खरीदना और बेचना है, तो वो ज्यादा वेट नहीं कर सकता। तो आप क्या हो, उनके क्रेडिटर्स। क्या हो, क्रेडिटर्स, यानी कि आपको उनका पैसा देना है। जब आप किसी से क्रेडिट में, उधार में माल लेते हो, तो वो आप क्या बन जाती है, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे मैंने उधार में माल लिया और मुझे उनका पैसा देना है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे मैंने उधार में कुछ खरीदा और मुझे उनका पैसा देना है 1 साल के अंदर अंदर। तो करंट और नॉन करंट लायबिलिटी क्लियर हो गई। करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर जिसका पैसा मुझे वापस करना है, नॉन करंट लायबिलिटी जिसका पैसा मुझे 1 साल के बाद वापस करना है। तो कल के 4 टॉपिक मैंने आपको अच्छे से एक बार रिमाइंड करवा दिए। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ लायबिलिटी के ऊपर था। लायबिलिटी का मतलब जो पैसा मुझे पे करना है किसी को, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। दैट मीन्स मैंने फॉर्म के अंदर से भी किसी से उधार लिया होगा, फॉर्म के बाहर से भी लिया होगा। लायबिलिटी को 2 नाम से हम रखते हैं, नॉन करंट और करंट। करंट जिसका पैसा हर हाल में मुझे 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है, नॉन करंट जो हम 1 साल के बाद पे करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आप प्लीज अपने इसके नोट्स भी बनाते रहिए। कल हम नया टॉपिक करेंगे, एसेट्स।